नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। धनवान बनना तो सभी लोग चाहते हैं। सभी लोगों की एक इच्छा होती है कि उनके पास प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति हो ताकि वो जीवन को अच्छे से बिता सके। लेकिन परिश्रम के साथ साथ हथेली की कुछ रेखाओं का होना अति आवश्यक है, क्योंकि परिश्रम तो हर कोई करता है। एक मजदूर सबसे अधिक परिश्रम करता है, क्या वो कभी धनवान बन सकता है? तो इस प्रश्न का जवाब है बिल्कुल नहीं। तो क्या कारण है कि परिश्रम करने के बाद भी कुछ लोग धनवान नहीं बन पाते, लेकिन कुछ लोग कम परिश्रम में अधिक धन को प्राप्त कर लेते हैं? तो हाथों की कुछ लकीरें ही बताती है, आज इस पर ही बात करेंगे। अगर किसी जातक के हथेली में भाग्य रेखा, ये हमारी भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और आयु रेखा, जिसे जीवन रेखा करते हैं, ये तीनों रेखा मिलके कुछ इस प्रकार से आकृति अगर हथेली में बनाती हुई, ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, यहाँ से अगर इसे हम देखें तो यहाँ से ये बिल्कुल इस प्रकार आया, ये इस प्रकार से आया, ये एक एम नुमा आकृति बनती है हथेली में। अगर इस प्रकार से मिलती जुलती हथेली में बनती हो तो ऐसे जातक के विषय में शास्त्र में कहा गया है कि ऐसे लोग जो है 35 से लेके 55 वर्ष के बीच में अत्यधिक धन कमाते हैं। क्योंकि ये यहाँ से 35 वर्ष माना जाता है, यहाँ से 55 वर्ष माना जाता है। ये जो युति बनती है, ये इस उम्र में उनके पास अत्यधिक धन होता है और इस धन को इतना अत्यधिक रूप में जमा कर लेते हैं कि आगे का जीवन इनका बहुत अच्छा से चलता है। इस उम्र में इनकी व्यवसाय करते हो या कहीं भी कोई भी कार्य करते हुए अत्यधिक तेज़ी से प्रसार होता है, आगे बढ़ते हैं और काफ़ी मात्रा में धन अर्जन करने में सफल हो जाते हैं। एक दूसरा सिंबल जो बनता है हथेली में, ये बुध से निकल के एक रेखा अगर आपके इस प्रकार से आपके भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा के कॉम्बिनेशन को करते हुए आयु रेखा से मिल जाए, अगर ना भी मिले, अगर इस प्रकार से मिल जाती, ये भी ये दर्शाती है कि आप व्यवसाय के क्षेत्र में अत्यधिक सफलता पाने वाले हैं और आपके पास काफ़ी प्रचुर मात्रा में धन होगा। एक अन्य चिन्ह की हम बात करें तो आपके भाग्य रेखा से निकलती हुई सूर्य रेखा तो हथेली में होती है, लेकिन भाग्य रेखा से निकलती हुई, चाहे किसी भी जगह निकले, यह सूर्य रेखा जो है भाग्य रेखा से निकली, ऐसा प्रतीत हो कि भाग्य रेखा से सूर्य रेखा निकल के सूर्य पर्वत में जा रहे हैं, तो ऐसे जातक जीवन में अत्यधिक सफल होते हैं। ये जहाँ भी रहेंगे, जो भी कार्य करेंगे, उनमें इनको अत्यधिक सफलता मिलती है। खास करके आर्थिक मामलों में ऐसे लोग अत्यधिक भाग्यशाली होते हैं। सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा भी होगी इनकी काफ़ी रहती है। ये जीवन की किसी भी उम्र में इनका धन का आगमन जो है लगा रहता है, ये जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये जो चिन्ह है, ये काफ़ी अच्छी और शुभ चिन्ह हथेली में मानी गई है। इन सभी लकीरों के अलावा हाथों में अगर पर्वतों की स्थिति बहुत अच्छी है तो इन पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। आप जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, चूँकि पर्वतों की स्थिति मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि पर्वतों की स्थिति अवश्य देख लेनी चाहिए। सिर्फ रेखाओं से बहुत कुछ नहीं होता। अगर सिर्फ रेखाएं बहुत अच्छी है पर्वतों की और ग्रहों की स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो बहुत ही अधिक शुभ फल आपको नहीं मिलेंगे, मतलब पूर्ण रूपेण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जहाँ आपके पर्वतों की स्थिति भी अच्छी है और रेखाएं भी अच्छी है तो ये पूर्णतः फल मिलते हैं। अब है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे हथेली में भाग्य रेखा तो है, सूर्य रेखा तो है, पर कुछ लोगों के जीवन में ऐसा लगता है कि उसे सुख नहीं है, धन संपत्ति होते हुए, तो उसका क्या कारण है? तो किसी भी जातक की भौतिक सुख सुविधा के लिए उसके शुक्र के क्षेत्र को देखना अति आवश्यक होता है। ये हमारा शुक्र का क्षेत्र है। सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि आयु रेखा आपके शुक्र क्षेत्र को कितना बड़ा सा एरिया दे रही है या छोटा सा एरिया दे रही है। क्योंकि अगर आयु रेखा आपके शुक्र क्षेत्र को मान लिया यहाँ से शुरू हुआ, ये छोटा सा एरिया दे रही है, ये देखिए, तो शुक्र क्षेत्र आपका छोटा सा हो गया। तो जब शुक्र क्षेत्र छोटा सा हो गया तो आपके सुख सुविधाएं घट सकती है। लेकिन जहां आपकी आयु रेखा पूर्ण रूपेण से इसको घेरते हुए अगर बड़ा सा क्षेत्र दे देती है, शुक्र का क्षेत्र बढ़ जाता है, शुक्र पर्वत अच्छी स्थिति में हो और इस पर कोई निगेटिव साइन नहीं हो, तो ये शुभ चिन्ह होता है। आपके सुख सुविधा भौतिक संपन्नता को दिखलाता है। आपके पास अच्छे घर होंगे, मकान होंगे, रहने के सुख सुविधाएं होंगी, वाहन होगी, सब कुछ, ये चीज़ लग्जरी लाइफ को दिखलाता है। शुक्र अच्छा होना आवश्यक होता है। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।